हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम गिट और गिटहब के बारे में जानेंगे। आखिर गिट क्या होता है और गिटहब क्या होता है और आखिर इन दोनों को पढ़ना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले मैं अपने नोट्स को ओपन कर लेता हूं, जो कि ये रहे। यहाँ पर सबसे पहले हम गिट के बारे में जानेंगे। गिट क्या है? एक तरह का वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमें हेल्प करता है जब हम किसी टीम के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करें। तो हर टीम का मेंबर अलग अलग चीजें बिल्ड करेगा, देन उसी के हिसाब से वो अपने टास्क को परफॉर्म करेगा। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम हेल्प करता है कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है और उन सारे कामों को जब हम एक साथ मर्ज करेंगे तो कोई ब्लेंड ना हो जाए, इसलिए हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूज करते हैं। तो अब सबसे पहला काम क्या रहेगा? हमें गिट को इंस्टॉल करना होगा। गिट को इंस्टॉल कैसे करते हैं? सबसे पहले जाओ सर्च कर दो गिट एंड पहली ही वेबसाइट आएगी, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। देन ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन। देन यहां आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके लिए आप डाउनलोड कर लो। मेरे पास विंडो है तो विंडो के लिए जाऊंगा मैं। एंड जो भी बिट हो, मेरा 64 बिट है तो मैं 64 बिट को इंस्टॉल करूंगा। और यहां पर मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। देन एक काम और रहेगा, इंस्टॉल करने के बाद जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे तब वो जो भी परमिशंस मांगेगा उसको देते चले जाना, ठीक है। देन अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक गिट को इंस्टॉल कर लिया होगा। गिट को इंस्टॉल करने के बाद हमें कुछ कमांड को लर्न करना पड़ेगा। तो पहला कमांड से मैं स्टार्ट करता हूं, pwd। अब इसको ओपन कहां करना है? अपना VS कोड ओपन करने से पहले देखो, ये मेरा फोल्डर, यहाँ पे मैं गिट नाम से एक पहले से फोल्डर बना रखा है। अब इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूं। टर्मिनल पे मैंने ओपन किया। यहां पर मैं लिखूंगा कोड डॉट, तो ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। ओपन हो चुका है। देन हमारा काम क्या है? टर्मिनल ओपन करना। तो यहां पर टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल को ओपन करोगे। नया टर्मिनल ओपन हो गया और यहां पर देखो ये जो प्लस का आइकन है, इस जगह पे आप टैप करके यहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा गिट बैश टर्मिनल। तो यहां पर मैंने गिट बैश टर्मिनल को यूज कर लिया, ओपन कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं एंड यहां पर अब देखो यहां पर अभी क्या है? पहली कमांड क्या थी? pwd। मैंने पहली कमांड यहां पर डाल दी, एंटर किया। ये क्या आया? ये शो कर दिया कि मैं कहां पर हूं, मैं कौन से फोल्डर में हूं। तो मैं सी ड्राइव के यूजर्स के फोल्डर के अंदर सनी नाम का फोल्डर है, फिर डेस्कटॉप पे उसके अंदर फोल्डर है, फिर उसके अंदर कोडिंग नेशन नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर गिट का फोल्डर है। वहां पर मैं मौजूद हूं इस समय। तो ये कहां है? आपकी फोल्डर की लोकेशन बता देता है pwd नाम का कमांड। देन इसके बाद अगला कमांड क्या है हमारे पास? cd। cd क्या करता है? cd से आप एक आगे वाले फोल्डर में जा सकते हो या एक पीछे वाले फोल्डर में जा सकते हो। मैं अभी करके दिखाता हूं। जैसे कि अगर मैं यहां पर cd और डबल डॉट डालूं तो इससे क्या होगा? मैं एक पीछे फोल्डर में आ जाऊंगा। तो यहां पर देखो, ये अभी तक क्या दिख रहा था? गिट वाले फोल्डर में था। अब मैं आ चुका हूं कोडिंग नेशन वाले फोल्डर में। तो एक फोल्डर में पीछे आ चुका हूं एंड अब मुझे इस गिट के फोल्डर में आना होगा। तो कैसे आऊंगा? cd, फिर जो भी फोल्डर में जाना है तो मैं उसे गिट में जाना है मेरे को, तो गिट मैंने टाइप किया एंड एंटर किया। तो देखो अब मैं कोडिंग नेशन के अंदर जो गिट फोल्डर है उसके अंदर आ चुका हूं। ठीक, अब मैं ऐसे ही डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे जाके देखता हूं कि कैसे जाऊंगा। जैसे कि cd डबल डॉट, अब देखो कोडिंग नेशन में आ गया। अब cd डबल डॉट, मैं डेस्कटॉप पे आ गया। ठीक, देन अब आगे क्या कौन सा कमांड था हमारा? ये मैंने cd के कमांड बता दिया आपको। अब क्या है? mkdir। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि कोडिंग नेशन के अंदर गिट के अंदर आके ही मैं कोई फोल्डर बनाऊं। तो मैं क्या करूंगा? cd के अंदर कौन सा फोल्डर था मेरा?
कोऑर्डिनेशन, तो CODING एंड स्पेस NATION कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन फोल्डर में क्यों नहीं आया? स्पेलिंग तो ठीक है। तो अब यहां पर मैं आपको एक और कमांड बताता हूं, LS क्या होगा? जैसे कि मैं यहाँ डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे हूं, तो डेस्कटॉप के अंदर जितने भी फोल्डर मौजूद है ना, तो LS के कमांड से सारे के सारे फोल्डर आ जाएंगे। तो मैंने इसको टाइप किया। अब यहां पर मैं देखता हूं कि मेरा कोऑर्डिनेशन वाला फोल्डर कौन सा था। ये देखो, ये रहा कोऑर्डिनेशन का। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर CD टाइप करके एंड इस फोल्डर को मैं कॉपी कर लेता हूं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं एंड एंटर करता हूं। अभी भी नहीं आया। अब देखो कोऑर्डिनेशन वाले फोल्डर में आ गया। दिक्कत क्या आ रही थी, यहां पे देखो फोल्डर के नाम पे शुरुआत में और एंड में सिंगल कोट लगे हुए हैं। मैं पहले सिंगल कोट नहीं लगा रहा था, इस वजह से मैं उस फोल्डर के अंदर नहीं आ पा रहा था। जैसे ही मैंने सिंगल कोट लगाया, मैं कोऑर्डिनेशन के फोल्डर में आ गया। अब इसको क्लियर करना है, तो यहां पर एक कमांड होती है, ये जितना भी टर्मिनल है ना, इसको साफ करने का कमांड होता है क्लियर। क्लियर टाइप किया, क्लियर एंटर किया। देखो पूरा का पूरा टर्मिनल मेरा खाली हो चुका है। तो अब नए कमांड के बारे में हम पढ़ रहे थे। क्या कमांड था? MKDIR। इसका मतलब मेक डायरेक्टली। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर को क्रिएट करना, डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर, ठीक है। तो MKDIR से क्या होगा कि एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। बना के दिखाता हूं मैं, जैसे कि MKDIR। अब किसी भी फोल्डर का मेरे को नाम बता दो। नाम मैं डालता हूं, मान लो git1 नाम से, ठीक है। अब मैंने इसको टैप किया। अब फोल्डर क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसको दिखाता हूं कि ये कहां पे दिखेगा। इसको कैंसिल कर देते हैं एंड यहां से बैक। देखो अभी मैंने git1 नाम से फोल्डर को बनाया, वो यहां पे दिखने लग गया, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर आ जाऊं, तो अंदर कैसे आऊंगा? CD और git1 नाम से फोल्डर था, तो मैंने git1 टाइप कर दिया एंड एंटर किया। तो देखो git1 में मैं आ चुका हूं। देखो यहां पर git1 शो हो रहा है, तो इसका मतलब मैं git1 फोल्डर में आ चुका हूं। अब आगे की कमांड देखते हैं कौन सा है। ये है RMDIR। RMDIR क्या करता है कि हमारी डायरेक्टरी को डिलीट कर देता है। तो अभी देखो मैं इसके अंदर हूं, git1 के अंदर। तो git1 के अंदर आके मैं अगर चाहूं कि मैं डिलीट कर दूं इस फोल्डर को, तो नहीं कर सकता। कैसे? देखो RMDIR मैं करता हूं git1, एंटर मारा। तो देखो ये फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि मैं उस फोल्डर के अंदर ही हूं ना। अंदर जाके मैं अपने घर को डिलीट थोड़ा कर सकता हूं। तो अब मुझे क्या होगा, एक पीछे आना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन वाले फोल्डर में, उसमें से मैं एक फोल्डर को डिलीट कर सकता हूं। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं पीछे आ जाऊं, तो CD डॉट डॉट पीछे आ गया। अब पीछे आया, देखो कोऑर्डिनेशन में। अब यहां पर से मैं एक फोल्डर को डिलीट करूंगा, git1 को। तो क्या था? RMDIR git1 नाम का फोल्डर डिलीट कर दो। तो एंटर किया, डिलीट हो गया। मैं दिखाता हूं कि ये यहां शो ही नहीं हो रहा होगा। देखो डिलीट हो चुका है ये फोल्डर, ठीक है। अब अगला कमांड क्या था? LS के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है कि LS क्या करता है, जिस फोल्डर में आप मौजूद हो वहां के सारे फोल्डर को शो करा देता है कि उसके अंदर कौन कौन से फोल्डर या कौन कौन सी फाइल मौजूद है। अभी मैं करके दिखाता हूं एक और बार। जैसे कि ये मेरा टर्मिनल है, अभी मैं क्या हूं? कोऑर्डिनेशन में। यहां पर मैंने डाल दिया LS कमांड, टाइप किया। देखो इसके अंदर ये सारे फोल्डर मौजूद हैं, ठीक है, इस वजह से। और कमांड देखते हैं आगे के हम। टच क्या करता है कि ये एक फाइल को क्रिएट करता है। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, पहले मैं गिट वाले फोल्डर में आ जाता हूं। तो CD गिट फोल्डर में आ गया। अब मैं करता हूं टच, TOUCH, टच। अब मैं चाहता हूं कि कोई फोल्डर क्रिएट हो जाए। मैं यहां पर index.html बनाता हूं। अब इसके अंदर index.html, देखो ये मैंने टर्मिनल ओपन कहां किया था? गिट वाले फोल्डर में। index.html बन चुका है, यहां पर भी आपको शो हो रहा है।
देन आपको यहां पर भी शो हो रहा होगा, ये रहा फोल्डर, ये रहा गिट, इसके अंदर ये देखो इंडेक्स फाइल मौजूद है। तो इसका मतलब जो मेरा कमांड था उसने काफी अच्छे से काम किया है और ये एक फाइल को क्रिएट कर दिया है। अब अगला कमांड टच क्या करता है, फाइल को क्रिएट करता है। अब देखो टच हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं नैनो को, ठीक है, कि नैनो क्या होता है। टच से एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है, यहां पर टच से फोल्डर क्रिएट करा था हमने डे1 नाम से। डे1 नाम से अभी फोल्डर बनाया नहीं है, टच से मैं फोल्डर बना देता हूं। सबसे पहले क्लियर, CLER, क्लियर टच। अब मैं क्या करता हूं, इसको क्लियर कर देता हूं। टच से डे1 नाम से फोल्डर बनाना है, तो डे1 फोल्डर क्रिएट कर दिया। देखो यहां पर एक फोल्डर ऐसे नहीं बनाया था, TXT फोल्डर बनाया था। तो टच डे डॉट TXT फोल्डर, TXT फोल्डर बना दिया। ये TXT फोल्डर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इस डे फोल्डर के अंदर मैं कुछ लिख दूं, तो इसके लिए होता है नैनो, किसमें लिखना है मुझे, डे डॉट TXT फोल्डर। टैप किया, अब यहां पर आ गया, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो लिखने के लिए क्या कमांड होगा, दिस इज डे 5, ठीक है। अब मैं करता हूं Ctrl+X। अब यहां पर आया कि आपको सेव करना है, हाँ सेव करने है तो Y दबा दो। तो मैंने Y को क्लिक किया तो ये सेव हो गया। अब मैं अगर इसको आपको खोल के दिखाऊं, अब देखो मैंने इसको खोल के दिखाया तो देखो इसके अंदर ये चीज लिखी हुई आई है जो कि मैंने नैनो की हेल्प से लिखा था। अब अगली कमांड देखते हैं। MV का दो काम होगा, एक तो फाइल को मूव करने के लिए। मूव कैसे होगा, जब आप उसका सोर्स और डेस्टिनेशन पूरा का पूरा पाथ डालोगे तो वो मूव हो जाएगा। और दूसरा काम होगा रीनेम के लिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर एक मैंने टेक्स्ट फाइल बनाया, मान लो न्यू करके एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर रहा हूं, इसका नाम रख देता हूं D2 एंड इसको मैंने ओपन कर लिया। यहां पर ये देखो D2 नाम से TXT फाइल आ रहा है। तो यहां पर अगर मैं MV डालूं और D2 डॉट TXT को नाम चेंज करके मैं D3 डॉट TXT कर देता हूं, एंटर किया तो नाम चेंज हो गया। देखो इसका नाम क्या हो गया, D3 हो गया। अब देखो मूव काम कैसे करता है। मूव के लिए क्या है कि ये D3 फोल्डर है, मेरे को किसी फोल्डर में डालना है, तो यहां पर जो भी फोल्डर मौजूद है मैं उसके अंदर डाल सकता हूं। तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं D नाम से, ठीक है। अब मैं इस D3 को इसके अंदर डालूंगा, तो कैसे डालूंगा, MV फिर D3 डॉट TXT, किस में डालना है मेरे को, D में डालना है, तो D एंटर किया तो देखो अब ये D फोल्डर के अंदर आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से मूव काम करता है, ठीक है। इससे हम अंदर डाल सकते हैं और बाहर कैसे आएगा, देखो MV, अभी तो मैं कहा हूं इस गिट फोल्डर में हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, D वाले फोल्डर में जाना होगा। कैसे जाऊंगा, CD डॉट CD, D फोल्डर में जाना है। अब मैं D में आ गया। अब कहा क्या करना है मेरे को, MV स्पेस D3 डॉट TXT। अब मुझे इसको बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकालूंगा, डबल डॉट स्लैश, खाली डबल डॉट डाल के देखते क्या होता है, एंटर किया, ये देखो बाहर आ गया, ठीक है। डबल डॉट का मतलब कि ये एक स्टेप पीछे आ जाएगा, ठीक। तो ये सारे कमांड हमारे हो चुके हैं गिट के। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में थोड़ा सा आगे, गिट हब के बारे में जानेंगे। अभी हमने क्या किया, गिट को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, गिट हब पे आईडी को क्रिएट करना है। कैसे होगी आईडी क्रिएट, यहां पर जाओ, गिट हब सर्च करो एंड यहां पर आओ,
देन आपका काम क्या रहेगा, साइन अप करना है। यहां पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है और जैसे जैसे ये बोलता जाए वैसे वैसे डाल के वेरीफाई करके अपनी आईडी को क्रिएट कर लेना। देन उसके आगे क्या करना है आपको, ये 2 कमांड है तो एक लाइन यहां पर और आपका जो भी यूजर नेम होगा गिटहब का उसको यहां पर डाल के और यहां आकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, कैसे डालना है इसको मैं बता देता हूं। मैंने पहले से डाल रखा है इस वजह से मैं नहीं करूंगा। कंट्रोल V, और ये काम आपको सिर्फ एक बार करना होगा। यहां पर यूजर नेम है, यूजर नेम के जगह आप अपना नाम डालोगे जो भी आपका गिटहब का यूजर नेम होगा। देन इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए। हटा दिया है। देन उसके नीचे ये वाली कमांड है, जहां पर जिस ईमेल आईडी से आप गिटहब का अकाउंट बनाओगे वो डालोगे। ठीक है, और अगर आप ये चीज कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं मैं, इससे पता चल जाए कि आपका साइन अप हो चुका है कि नहीं। ये देखो मेरा यूजर नेम एंड आईडी आ चुकी है। ठीक, गिट इनिट, व्हाट इज रेपोजिटरी। तो सबसे पहले हम एक रेपोजिटरी को क्रिएट करते हैं। मैं अपना गिटहब अकाउंट ले आता हूं, ये मेरा गिटहब अकाउंट है। देन यहां पर मैं क्लिक करके यहां पर, ठीक है, रेपोजिटरी, रेपोजिटरी मतलब कि एक फोल्डर। ठीक है, तो एक फोल्डर को मैं क्रिएट करता हूं यहां बाहर। इसको हटाओ, यहां पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूं, न्यू, देन फोल्डर, ये गिटहब कर देता हूं इसका नाम। देन अब इसके अंदर आया, मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना दिया, टेक्स्ट फाइल बना दिया टीन नाम से, एंड इसके अंदर मैं कुछ लिख दूंगा, दिस इज टेक्स्ट। ठीक है, इसको मैंने एंटर कर दिया, सेव हो गया, कंट्रोल S से सेव हो जाएगा। अब मैंने इसको काट दिया। अब क्या करता हूं मैं, यहां पे इसको टर्मिनल में ओपन कर लेता हूं। ये मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। देन यहां से मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूं। देन यहां पर गेट बैश ओपन किया, ओपन हो चुका है। तो पहला कमांड क्या था, गिट इनिट। इससे क्या होगा कि इस फोल्डर के अंदर गिट आ जाएगा। तो गिट इन इट, एंटर किया, तो अब गिट इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, और यहां पर दिखा रहा है कि इसके अंदर एक चीज मौजूद है, वो कि ये है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, गिट ऐड करता हूं और फिर एक डॉट लगाता हूं, या फिर मुझे क्या करना है, इसकी सिर्फ ऐड करना है इस फोल्डर को। इस फोल्डर का नाम डाल सकते हैं, सिर्फ एक फोल्डर को अगर ऐड करना है तो इस फोल्डर का नाम डाल दो, t.txt, एंटर किया तो ये ऐड हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं चाहूं कि यहां पर एक और चीज बन जाए, a.txt, ये नया फाइल बना है। देखो यहां पर a आया, इसका मतलब ये ऐड हो चुका है। ठीक है, u मतलब ये ऐड नहीं हुआ है। इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूं, दिस इज a। ठीक है, देन यहां पर अब अगर मैं यहां पर गिट डॉट करूंगा तो यहां पे सारे फोल्डर ऐड हो जाएंगे। गिट ऐड डॉट, तो देखो इस पे भी a आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये ऐड हो चुका है। देन इसके बाद क्या करना है, अब मैं कमिट करूंगा, गिट कमिट -m। ये क्या करता है कि यहां पर कुछ टेक्स्ट आप कमेंट लिख सकते हो ताकि इन फ्यूचर पता चले कि यहां पर आपने कौन सा कमिट किया है। आप सारे कमिट को बार बार चेक कर सकते हो कि कब कौन सा कमिट किया है। तो आप जो भी टास्क परफॉर्म करो तो उस हिसाब से यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहां पर ऐड लिख रहा हूं एंड एंटर कर दिया, तो अब ये कमिट हो चुका है। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये फोल्डर है, ये पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है, ऐड भी हो चुका है।
अब इसका स्टेटस भी देख सकते हैं हम कि क्या सच में ये कमिट हो गया है। तो गिट स्टेटस, ठीक है, यहां देखो क्या लिखा है, नथिंग टू कमिट। तो यहां पर अब कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है। अब मैं जैसे कि यहां पर एक और नया फोल्डर बना दूं, b.txt, एंटर करता हूं, यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं, दिस इज b। तो देखो यहां पर यू आ गया। अब यहां पर मैं चेक करता हूं स्टेटस। तो देखो यहां पर कहा है कि ये जो फाइल है ये ऐड नहीं है, तो ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड का सीधा सा है गिट ऐड डॉट, सारे फाइल ऐड हो गए। फिर गिट डबल कमिट -m डबल डॉट, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं मेक बी, एंटर। अब ये कमिट हो गया। अब फिर से स्टेटस चेक कर सकते हैं, गेट स्टेटस, ठीक है। अब देखो ये फाइल है। अब मैं चाहता हूं कि इस फाइल को मैं अपने गिटहब पे अपलोड कर सकूं, ताकि मैं किसी को भी सेंड कर सकूं, किसी से भी देख सकूं, कोई भी मेरे गिटहब पे जाए और वो देख सके। तो मेरा ये रहा गिटहब अकाउंट। तो सबसे पहले क्या करना है, एक रेपोजिटरी को क्रिएट करना है। यहाँ पर न्यू पे मैंने टैप किया, इसका नाम कर देते हैं गिटहब, नाम से कर दिया मैंने गिटहब, ठीक है, क्रिएट कर दिया। देन यहां पर हमें खुद भी ये कमांड देता है कि सबसे पहले आप गिट इनिट कर लो, ये कमांड ऐड करनी है, जैसे कि रीडमी फाइल बनी है तो रीडमी फाइल को ऐड कर लो, फिर कमिट कर दो कुछ, और फिर यहां देखो ब्रांच नेम है मेन, और यहां पर ब्रांच नेम है क्या, मास्टर। तो इस ब्रांच नेम को चेंज करना पड़ता है, और क्यों चेंज करना पड़ता है मैं वो बता देता हूं। यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो यहां पर मास्टर ब्रांच था, अब मेन हो चुका है। ये जो मास्टर है, जो बाहर की कंट्री में या पहले के समय में मास्टर शब्द को अच्छे तरीके से नहीं लिया जाता था, मास्टर को किसी स्लेवरी की तरह देखा जाता था, तो अच्छे वे में नहीं देखा जाता था। इस वजह से गिटहब ने क्या किया, ये जो ब्रांच है, गिट ने क्या किया, ये जो ब्रांच है मास्टर, इसको चेंज करके मेन ब्रांच कर दिया है। तो इस वजह से हमें हर बार आके इस ब्रांच को चेंज करना पड़ेगा, मेन करना पड़ेगा मास्टर से। देन इसके बाद का कमांड क्या होगा, गिटहब पे जाओ, यहां देखो रिमोट एड ओरिजिन, जो भी आपका ये लिंक जनरेट हुआ, इस लाइन को कॉपी करके यहां पर आप पेस्ट करेंगे। यहां पर मैं पेस्ट करूंगा, तो क्या हुआ कि गिटहब का रिमोट एक्सेस मिल चुका है, ठीक है। अब गिटहब एंटर हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा फोल्डर है वो गिटहब पे अपलोड हो जाए। तो सिंपल सा कमांड है गिट पुश, एंटर मारा, नहीं हुआ तो हमको पूरा कमांड लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहां पर दे रखा है ओरिजिन मेन। पहली बार में हमें पूरा कमांड लिखना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने एंटर किया, ये देखो ये सारे फोल्डर अब गिटहब के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब देखो जो भी मैंने फोल्डर बनाए थे वो यहां पर आ चुके हैं, और मैं यहां से अब किसी को भी शेयर कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, कंप्यूटर के अंदर पड़ा है, तो इस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और एक दूसरा वे होता है कि गिटहब के प्रोजेक्ट को अपने पीसी में लाना है। सिंपल सा है, देखो इसको मैं काट रहा हूं, यहां पर मैं क्या करता हूं, एक फोल्डर बना दिया, इसके अंदर आ गया, यहां पर मैंने क्या किया, टर्मिनल को ओपन किया, ये टर्मिनल आ चुका है। यहीं पर आप लिख दो गिट यहां पे देखो इसका लिंक कॉपी किया और यहां पर आप पेस्ट कर दो, एंटर मारो। देखो
जो फोल्डर अभी गिटहब के ऊपर मौजूद था वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से ये फोल्डर आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने ये बता दिया गिट इनिट क्या होता है, ऐड क्या होता है। ऐड फाइल 3 तरीके से करते हैं। गिट ऐड डॉट करेंगे तब भी ऑल फाइल हो जाएगी, जब -a लगाएंगे तब भी हो जाएगा। कमिट बता दिया कि यहाँ पर हम कमिट मैसेज लिखते हैं। ये rm फाइल आपको पता है कि डिलीशन के लिए गिट स्टेटस पता है। rm कोई भी फाइल डिलीट करनी हो, स्टेटस ठीक है, गिट स्टेटस, गिट ऐड, ये सब ठीक है। गिट लॉग ये है एक इंपॉर्टेंट कमांड, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रीवियस जितने भी कमेंट है वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। यहां पर देखो टर्मिनल मैंने चेंज कर देता हूं, गिट बैश। यहां पर मैंने लिखा गिट लॉग, एंटर किया तो मैंने पहले 2 बार कमिट किया था, वो दोनों कमिट दिख गए। एक बार ऐड नाम से किया था, मैंने एक मैसेज डाला था, और एक डाला था मेक बी। तो 2 बार मैंने कमिट किया था, ये दोनों के दोनों हिस्ट्री दिख गए। अगर मुझे हिस्ट्री देखनी है कि पहले कितनी बार मैंने कमिट किया है, तो इस तरीके से मैं देख सकता हूं। देन इसके बाद कौन से कमांड है, ये दिखा दिया मैंने कि किस तरीके से आप अपनी रेपोजिटरी को वहां पे अपलोड कर सकते हैं। मास्टर था, ठीक है, ये सब हो गया। अब ये है गिट इग्नोर फाइल, ठीक है। इग्नोर क्या करता है कि जो भी फाइल हम इग्नोर के अंदर डालेंगे वो चीज इग्नोर हो जाएगी हमारे गिटहब से, गिटहब पे अपलोड नहीं होगी। तो करता हूं मैं इसको, कैसे होगा देखो। यहां पर मैंने टच डॉट गिट इग्नोर, ठीक है, एंटर किया तो यहां पर देखो गिट इग्नोर बन चुका है, ठीक है। जैसे कि यहां पर दे रखा था स्टार डॉट बी डॉट txt, ठीक है, इसको मैंने डाल दिया है। और यहां से मैं क्या करता हूं, गिट ऐड। अगर आप ये नहीं चाहते कि यहां से करूं तो आपका ये VS कोड खुद देता है। यहां पर आओ, यहां पर कोई भी कमिट मैसेज लिख दो। मैं चाहता हूं हाँ मेक गिट इग्नोर, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैसेज डाल दिया और ये सिंक का मतलब ये पुश हो रहा है मेरे गिटहब से, पुश हो चुका है। अब मैं अपना गिटहब चेक करता हूँ, ये रहा गिट इग्नोर फाइल आ चुका है। इसके अंदर मैंने जो भी टेक्स्ट डाला था वो यहाँ पे आ गया। लेकिन जो मैं चाहता था ये चीज इग्नोर हो जाए, लेकिन ये इग्नोर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, देखो क्यों नहीं हुई मैं बताता हूँ। ये जो स्टार है इसका मतलब ऑल है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं कि .txt के जितने भी फोल्डर है वो सब के सब इग्नोर हो जाने चाहिए, तो इस तरीके से डालूंगा। तो अब मैं यहां पर IG कर देता हूं, मैं इसको पुश कर देता हूं। अब मैं यहाँ गिटहब पे आया एंड इसको मैंने रीस्टार्ट कर दिया। मैं यहाँ कोड पे आया, अभी भी काम नहीं किया। क्यों नहीं किया काम, इग्नोर टेम्पोररी फाइल, इग्नोर दी डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी को करना ऐसे होगा, डॉट लॉग इग्नोर लॉग फाइल, ठीक है। एक लॉग नाम से फोल्डर बनाते हैं, मे बी जो भी नए फोल्डर बनाए उस पर काम करता हो। यहाँ पर मैंने लिखा m.log, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसके अंदर स्टार डॉट लॉग लॉग कमिट सिंक। अब देखो ये जो दिख रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा, साफ दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये जो लॉग फाइल है वो इग्नोर हो चुकी है, गिटहब पे अपलोड नहीं होगी। यहाँ पर मैं गिटहब पे आया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ। अब मैं एक चीज और दिखाता हूं जो कि मेरी पुरानी फाइल थी, गिटहब पे अपलोड थी, जैसे कि b.txt है, ठीक है। अब इसको मैं करता हूं अपलोड, b कमिट श्रिंक, ओके।
यहाँ गिटहब, ये रहा गिटहब, इसको मैंने किया रिफ्रेश। यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि जो गिट इग्नोर है ये तभी काम करता है जब आप एक नया फोल्डर क्रिएट करते हो देन उसको इग्नोर करते हो, तब ये गिट इग्नोर काम करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्रांच के बारे में। आखिर ब्रांच क्या होती है? ब्रांच मैं सिंपल सा बताता हूं। ये देखो, मान लो ये सीधी सी लाइन एक ब्रांच है और इस ब्रांच का नाम है मेन। ठीक, और यहां पर एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, कुछ फोल्डर क्रिएट हुए हैं, फिर यहां से एक दूसरा ब्रांच बना जो यूजर वन ने बनाया। यूजर वन ने बनाया अपने नाम से, यहां पर उसने कुछ टास्क परफॉर्म किया, ये दूसरे ब्रांच में तो बन रहा है टास्क, ये जो हो रहे हैं ये दूसरे ब्रांच में तो बन रहा है लेकिन इसमें मर्ज नहीं हुआ। तो जब वो यहां पर आके मर्ज करेगा तो ये मेन ब्रांच के साथ अपने काम को मर्ज कर पाएगा। ठीक है, यहां से देखो यूजर टू बना, उसने अपने कुछ टास्क करे, कमिट्स करे बहुत सारे, वो फिर आएगा इसमें मर्ज कर देगा। ठीक है, तो ये पैरेलली एक हमारा टास्क चलता रहेगा, देन उसके बाद बीच में यूजर आएंगे, अपना कुछ काम करेंगे और ऐड करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर दो यूजर आए, ठीक है, दोनों ने अपना काम किया, यहां पर ऐड कर दिया। अगर दोनों का काम एक दूसरे से मिसमैच हो गया, काम दोनों का एक दूसरे के काम को डिलीट कर रहा है, तो उस टाइप क्या होगा, हमें बहुत बड़ा एरर आ जाएगा और वो मर्ज नहीं होगा। तो इससे जो हमारा मेन काम है वो बच जाएगा। ठीक है, फिर उस जो भी एरर आया उसको रिजॉल्व करके उसको फिर से हम ऐड करेंगे, तब सारे काम फिक्स हो जाएंगे। अब मैं आपको सिखाता हूं कि ब्रांच को क्रिएट किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर क्रिएट ब्रांच के लिए सिंपल सी कमांड है, इस कमांड को अब मैं यूज करूंगा। तो मैं यहां पर आया, यहां पर मैंने लिखा गिट ब्रांच, और जो भी मेरे को ब्रांच का नाम लिखना है, जो भी मेरे को ब्रांच क्रिएट करनी है, तो मैं A1 नाम लिख देता हूं, तो A1 नाम की ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि A1 नाम की ब्रांच क्रिएट हो चुकी है? तो सिंपल सा कमांड है गिट ब्रांच, BRANCH। ठीक है, एंटर किया। यहां पर देखो दो ब्रांच हो रही है, एक तो मेन ब्रांच, एक A1 ब्रांच। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच से अब मैं A1 ब्रांच में जाऊं। तो A1 ब्रांच में कैसे जाऊंगा? गिट चेक आउट A1। नाम गलत हो गया, दोबारा से बनाना पड़ेगा, इसको हटाओ। अभी मेरी A1 ब्रांच बन चुकी है, देखो मैं दिखाता हूं, गिट ब्रांच एंटर किया, देखो A1 ब्रांच बन चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि A1 ब्रांच के अंदर जाऊं, अभी मैं मेन ब्रांच में हूं, यहां पर देखो शो हो रहा है मेन, तो इसका मतलब मैं मेन ब्रांच में हूं। तो अब मुझे A1 ब्रांच में जाना है, तो कैसे जाऊंगा? गिट चेक आउट A1 एंटर किया। अब मैं A1 ब्रांच में आ चुका हूं। दो तरीके होते हैं स्विच करने के, एक होता है स्विच कमांड, एक होता है चेकआउट कमांड। अब मैं A1 ब्रांच में हूं, यहां पर आपको A1 शो हो रहा है। अब मैं A1 से मेन में जाना चाहता हूं, तो अब मैं स्विच से जाके दिखाता हूं, गिट स्विच मेन एंटर किया। अब देखो मेन ब्रांच में आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही अब मैं दोबारा से जाऊंगा A1 में और कुछ चेंजेस करूंगा और फिर दिखाऊंगा कि ब्रांच बनाने का फायदा क्या हुआ। एंड मैं जा रहा हूं A1 में गिट स्विच A1। आप दोनों कमांड से जा सकते हो, मैं चला गया अब A1 में, A1 ब्रांच में। अब मैं यहां पर अभी A1 ब्रांच में हूं, यहां पर आके मैंने एक फाइल क्रिएट किया s.html। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूं। यहाँ h1 टैग में मैंने लिख दिया, इसको हटा देते हैं। अब h1 टैग में मैं लिख देता हूं s, लिख दिया खाली। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्या किया, A1 ब्रांच के अंदर किया है। अब मैं मेन ब्रांच में जाऊंगा तो ये चीज होगी नहीं। कैसे देखते हैं,
क्या कमांड था हमारा? हाँ, आप सही सोच रहे हो, गिट स्विच मेन। एंटर किया। अब देखो यहां पर गलती क्या हो रही है। अब मैं यहां पर आया, A1 ब्रांच में मैंने जो भी चीज किया मैंने उसको ऐड नहीं किया था, ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखो मैं जा रहा हूं A1 ब्रांच में, गिट स्विच A1, चेकआउट A1 में आया। यहां पर देखो मैं एक फोल्डर बनाता हूं, क्या नाम से, k.html। ठीक है, ये बनाया मैंने। इसमें थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन गलत है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गिट ऐड कर दिया, फिर गिट कमिट -m मेक s। ठीक है, कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ मेन में, तो चेकआउट मेन। अब देखो यहां से के गायब हो गया। ये मैंने अभी के नाम का फोल्डर बनाया था ना, वो गायब हो चुका है। एस नाम का फोल्डर बनाया था, वो भी गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों फोल्डर मैंने क्या बनाए थे, ए नाम के ब्रांच में बनाए थे। इस वजह से दोनों के दोनों गायब हो गए। मैंने कमिट कर दिया है इस वजह से। ठीक है, अगर मैं कमिट नहीं करता तो इस वजह से यहां पर शो हो रहा था। क्यों शो हो रहा था? क्योंकि मैंने कमिट ही नहीं किया था, तो इस वजह से। तो अगर मैं अब मेन में आके कोई टास्क परफॉर्म करता हूं, sk.html, ठीक है, ये बनाया। अब मैं चाहता हूं इसको ऐड करके गिट ऐड और फिर गिट कमिट -m डाल देता हूं मैं मेक sk। ठीक है, अब मैं जाता हूं अपनी ब्रांच उसमें A1 ब्रांच में, A1 ब्रांच। अब A1 ब्रांच में आ गया। यहां पर देखो SK का फोल्डर नहीं है और वहां पर देखो K और S का फोल्डर नहीं है। मेन ब्रांच में K और S का फोल्डर नहीं था। मेन ब्रांच में आ गया तो यहां पर SK का फोल्डर है और K और S का ये वाला फोल्डर नहीं है, और A1 में ये दोनों नहीं थे। अब मैं चाहता हूं कि दोनों को मर्ज कर दूं। मर्ज किस प्रकार होगा, देखो गिट MERGE मर्ज, कौन से ब्रांच को मर्ज करना है, A1 ब्रांच को मुझे मर्ज करना है। एंटर किया। देखो जैसे ही मैंने मर्ज किया, मर्ज का कमांड डाला, वैसे ही ये दोनों चीज यहां पर शो हो गई है ना। अब मैं यहां से चाहूं तो इसको मैं अपने गिटहब पे अपलोड भी कर सकता हूं। यहां से मैंने क्लिक किया, देन मैंने इसको कर दिया अपलोड, तो ये रहा गिटहब, अपलोड हो गया। यहां से अब मैं करता हूं रिफ्रेश, तो एस के, देखो ये के नाम का फोल्डर, एस नाम का फोल्डर, एस के नाम का, ये 3 फाइल आ चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि अब मैं टर्मिनल ओपन करके गिटहब में आया, यहां पर मैंने किया गिट ब्रांच, 2 ब्रांच हो रही है। अब मुझे जाना कहाँ है, A1 ब्रांच में। तो गिट स्विच A1, एंटर किया, A1 ब्रांच में आ गया। अब देखो A1 ब्रांच के अंदर SK का फोल्डर नहीं दिख रहा है, तो क्या करूंगा, यहां पर एक कमांड आता है गिट पुल का, तो मेन ब्रांच से पुल ले लेगा। तो गिट पुल ओरिजिन -u मेन, पुल डायरेक्ट करना था ये कमांड। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं कमांड, -u नहीं आता, खाली ये कमांड एंटर किया। तो अब ये जो SK का फोल्डर है वो मेरे A1 ब्रांच में भी आ चुका है। तो अब मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं,
लिख दिया एंड यहाँ पर h1 के टैग में मैंने लिख दिया दिस इज A1 ब्रांच। ठीक, अब मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ git add एंड git commit -m और मैं लिख देता हूँ write in sk। ठीक है, अब मैं जाता हूँ मेन ब्रांच में। अब मैं एक चीज दिखाऊंगा, गेट स्विच मेन ब्रांच में आ गया। अब देखो मैंने एसके के फोल्डर में कुछ लिखा था, sk.html में मैंने कुछ लिखा था, लेकिन यहां पर तो दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो मैंने ब्रांच में लिखा था। कौन से? A1 ब्रांच में। इस ब्रांच में मैंने लिखा ही नहीं है। तो अब यहां पर मैं चेक करूंगा कि दोनों ब्रांच में डिफरेंस क्या था। तो इसके लिए कमांड है गिट डिफरेंस DIFF और किस ब्रांच से चेक करना है? A1 ब्रांच से। एंटर मारा। अब ये दिखा देगा कि तुमने लिखा है, देखो SK HTML के अंदर आपने ऐड किया है ये वाली लाइन, और ये पूरा का पूरा HTML कोड इतना मैंने लिखा था जो कि यहां पर ऐड नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं अब मर्ज करना सिखाऊंगा। दोनों ब्रांच को मर्ज कैसे करते हैं, अभी भी किया था थोड़ी देर पहले। तो गिट मर्ज A1 एंटर किया, दोनों ब्रांच मर्ज हो गई और जो मेरा कोड A1 में था वो यहां पर भी आ चुका है। अब मैं इसको पुश करूंगा तो ये पुश भी हो जाएगा। तो उसके लिए पहले मेरे को ऐड करना पड़ेगा, गिट ऐड ये पहले से है, ये देखो यहां पर आ रहा है। इसको मैं अपलोड कर सकता हूं, मर्ज A1। ठीक है, अब मैंने इसको श्रिंक करा, भेज दिया और ये रहा गिटहब। यहाँ SK के अंदर मैंने कुछ लिखा था, देखो SK के अंदर ये चीज लिखी हुई आ गई। ठीक है, तो यही था कि पुल किस तरीके से किया जाता है, ब्रांच को मर्ज किस तरीके से किया जाता है, डिफरेंस कैसे पता लगाया जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों ब्रांच के बीच में। ठीक है, और ब्रांच कैसे क्रिएट किया जाए, ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी। तो अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे बढ़ते हैं हम। अब पढ़ेंगे फोर्किंग और क्लोनिंग के बारे में। सबसे पहला आएगा हमारा क्लोनिंग। क्लोनिंग का सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने एक बार आपको करके भी दिखाया था कि कोई सा भी कोड है आप उसको क्लोन कैसे करोगे। जैसे कि ये मैंने क्लोज कर दिया बिल्कुल, इसको यही है, मैंने यहां पर एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, फोल्डर का आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं यहां क्लोन रख देता हूं। ठीक है, और इसको मैंने यहां पर VS कोड में ओपन कर लूंगा। ये VS कोड में ओपन हो गया। यहां से टर्मिनल, मेरा टर्मिनल यहां से आएगा गिट बैश। देन यहां से मैं इस कोड को कॉपी कर लिया, गिटहब की रेपो को कॉपी कर लिया। रेपो मतलब कि ये जो भी फोल्डर गिटहब के अंदर हम क्रिएट करते हैं उसको रेपो बोलते हैं, रेपोजिटरी बोलते हैं। ठीक है, रेपो शॉर्ट फॉर्म होती है एंड रेपोजिटरी फुल फॉर्म। अब यहां पर सिंपल सा कमांड गिट क्लोन, पेस्ट कर दिया उस लिंक को, एंटर मार दिया। यहां देखो ये फोल्डर बन चुका है। तो अब मुझे इस गिटहब के फोल्डर के अंदर जाना है, तभी तो मैं कुछ टास्क परफॉर्म करूंगा। तो cd गिटहब एंटर किया। अब मैं इस गिटहब के फोल्डर में आ गया और मेन ब्रांच के अंदर आ चुका हूं। ठीक है, अब यहां से इसके अंदर आ गए, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब यहां से मैं कुछ चेंज करूंगा, जैसे कि p टैग
दिस इज पैराग्राफ। देन इसको अब सिंपली यहाँ से अगर मैं कुछ भी ऐड पैरा, इसको मैंने कर दिया कमिट और इसको मैंने कर दिया पुश। तो ये जो मेरा गिटहब था, यहाँ पर मैंने अभी ये पुश हो रहा है, ये देखो हो चुका है। अब मैंने यहाँ लोड किया, यहाँ पर एसके के अंदर मैंने अभी यही लाइन लिखी थी और ये यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो यही था पूरा क्लोन का पार्ट कि क्लोनिंग कैसे होती है। अब इसके बाद होता है अब फोर्किंग कैसे होगी। फोर्किंग के लिए किसी की भी रेपोजिटरी में जाओ, जैसे कि ये मैंने ओपन कर लिया बड़ा करके, यहाँ पे यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने सर्च किया कोई, यहाँ से ये मैंने सर्च किया, ठीक है, ये बंदा है, इसकी कोई भी मैं रेपोजिटरी को अभी क्लोन कर वो फोक करके दिखाऊंगा। ये एक इन्होंने अपना कोई वेबसाइट बना रखा होगा। यहाँ देखो फोक का ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पर क्रिएट फोर्किंग आ गया। और ये क्या होगा, आपके रेपोजिटरी के आपके जो प्रोफाइल है उसके अंदर एक रेपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी इस नाम से। आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हो। देन मैं डायरेक्ट इसको फॉक करूंगा, तो अब आप इस ये जो पूरी की पूरी रेपोजिटरी है, आप इसको अपने प्रोफाइल में देख पाओगे। दिखा देता हूं, यहां पर आया, यहां पर आया, देन यही थी ना, यही रेपोजिटरी थी, इसी को मैंने फोक करके यहां पर ले आया। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्लोन करके कुछ चेंजेस कर सकता हूं और अपने लिए यूज कर सकता हूं। देन यहां से मैं बार बार श्रिंक भी कर सकता हूं। श्रिंक क्या करेगा, जैसे कि सामने वाला बंदा जिनकी ये रेपोजिटरी है वो कुछ चेंज करते हैं, तो मेरे इस रेपोजिटरी के अंदर भी चेंज आ जाएगा अगर मैं सिंक करूंगा तो। ठीक है, और यहां से मैं पुल रिक्वेस्ट भेज सकता हूं। अगर मैंने चेंज किया, वो चेंज सामने वाले को अच्छा लगा तो वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं चेंज करके पुश करके एंड पुल रिक्वेस्ट भेज सकता हूं, ताकि अगर उन्हें मेरा कोड अच्छा लगे या कोई चेंज मेरा किया हुआ अच्छा लगे तो वो अपने रेपोजिटरी में भी चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे उनके रेपोजिटरी में चेंज आ जाएगा। देन ये रीडमी फाइल क्या होती है अभी मैं समझाता हूं। जैसे कि ये रहा गिटहब, ये इन्होंने बनाया है एक रीडमी फाइल। ठीक है, ये रीडमी फाइल, इससे क्या होता है कि सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि इस रेपोजिटरी के अंदर क्या है। अब इस रेपोजिटरी में ये रीडमी फाइल बनती कैसे है, सिंपल सा प्रोसेस है। यही खोल लेता हूं, यहां पर मैंने क्रिएट कर दिया, यहां पर रीडमी, इसको इस तरीके से लिखना, रीड कैपिटल डॉट ME। ठीक है, रीडमी फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर कुछ भी लिख देता हूं। ठीक है, इसको हटा के यहां लिखता हूं दिस इज रीडमी फाइल, दिस इज रीडमी फाइल। ये अभी मैं गिटहब के फोल्डर में, ठीक है, यहां से मैंने कर दिया गिट ऐड। ये गिटहब के फोल्डर के अंदर नहीं बना है, इसको अंदर चाहिए ना, तभी तो ये, तो इसको मैंने कट करके इस फोल्डर के अंदर यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये देखो रीडमी फाइल इसके अंदर आ चुका है, यहां भी नहीं डालना था, कॉपी करके यहां पर कंट्रोल V। अब ठीक है, अब देखो यहां पर आ चुका है कि आपने कुछ चेंज किया है, तो मैंने यहां रीडमी फाइल बनाया है, तो ऐड रीडमी कमिट करके इसको मैंने सिंक कर दिया। अब मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये रहा, और सनी कुमार, देन रेपोजिटरी कौन सी थी, ये वाली थी,
यहाँ पे देखो रीडमी फाइल आ चुका है और नीचे देखो ये शो हो रहा है ना, यही तो मैंने लिखा था रीडमी के अंदर, तो यही चीज है। अब इसके अंदर आप लिख सकते हो। और जो रीडमी फाइल होती है ये कौन से फॉर्मेट में बनी, एम ई नहीं होता, यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन गलत डाल दिया, MD होता है, मार्क डाउन लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं एक बार नाम चेंज कर देता हूँ, MD कर देता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पर मैं इसको दोबारा से कमिट, अब देखो MD फाइल दिख रही है। ठीक है, दिस इज रीडमी फाइल। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर देखो कुछ कमांड दे रखी है कि मार्कडाउन लैंग्वेज के लिए लिखा कैसे जाता है। अगर आपको हेडिंग चाहिए तो इस तरीके से, अगर सिंगल हैश है तो H1 मतलब सबसे बड़ा, फिर H2 दो हैशटैग डालोगे तो उससे छोटा, ऐसे ही सारे हेडिंग डलेंगे। और पैराग्राफ कैसे डलेगा, सिंपल सा, पैरा 1 करके लिख दो, पैरा 2 करके लिख दो। देन अगर आपको इटैलिक चाहिए तो ये जो स्टार है इसके अंदर आप उसको बंद कर सकते हो। बोल्ड चाहिए तो डबल स्टार लगा दो तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको लिंक देना है तो यहां पर लिख दो, तो ये लिंक इस तरीके से बना हुआ आ जाएगा। अगर आपको इमेज ऐड करनी है तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज को डाल सकते हो। और आपको ये ऐसे डॉट डॉट करके डालने हैं तो ये वाली लाइन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था मार्कडाउन लैंग्वेज किस तरीके से होती है। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप सीधा चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। AI का जमाना है तो चैट जीपीटी से आप काफी आसानी से लिखवा सकते हो। तो मैं यहां लिखता हूं, चैट जीपीटी खोला मैंने, यहां पर मैंने बोला कि आई मेक ऑन क्लोन यूट्यूब, प्रोवाइड मी readme.md5। अब देखो इसने खुद ही यहां पर पूरा का पूरा रीडमी फाइल लिख के दे दिया एक स्ट्रक्चर में। और ये देखो हैश है, यहाँ पे आप लिंक डालोगे तो ये लिंक काम करेगा, डेमो लिंक। अब मैंने इसको कॉपी किया, देन यहां से ये था, यहां पर यही है मेरी रीडमी फाइल, यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। देन यहां से मैंने इसको भेज दिया। ये देखो आ गया पूरा का पूरा रीडमी फाइल। ठीक है, इस तरीके से आप भी बना सकते हो। कोई चेंजेस करने हो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। और बाकी तो मैंने बता दिया है कि आप रीडमी फाइल में ये पैराग्राफ कैसे बनाओगे, ये हेडिंग कैसे लाओगे, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। और अब बात आते हैं कि आपको कोई वेबसाइट को होस्ट करना है। ठीक है, तो आप गिटहब पेज की मदद से आप अपनी वेबसाइट को पब्लिक कर सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो। ठीक है, लेकिन वो बैकएंड वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, खाली फ्रंट एंड वेबसाइट होनी चाहिए। तो अभी मैं दिखाता हूं, यहां पर यही था हमारा पेज की मदद से। तो अभी मैं दिखा देता हूं कोई एक प्रोजेक्ट, इसी को देखो, यहां पर मैंने क्रिएट कर लिया। सबसे पहले आपको क्रिएट करना है इंडेक्स पेज होना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि कोई इंडेक्स नाम का पेज है, तभी वो बनेगा। इसके अंदर फाइल क्रिएट करनी है हमें, तो यहाँ राइट क्लिक, न्यू फाइल, index.html। ठीक है, कोई भी वेबसाइट होता है उसका शुरुआत का पेज इंडेक्स पेज होता है। ठीक है, उसके बाद के पेज सारे लिंक होते हैं, तो इस वजह से पहला पेज index.html ही बनता है। तो यहां पर मैंने ये लिखा, यहां पर मैं लिख देता हूं h1 का टैग, टेस्टिंग गिटहब पेज। ठीक है, अब मैं इसको पुश कर देता हूं, यहां पर आकर मेक इंडेक्स, यहां पर मैंने कमिट कर दिया, ओके, छोटा किया। अब देखो यहां पर मैंने रिफ्रेश किया, यहां देखो इंडेक्स पेज बन चुका है। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है,
यहाँ पेज में आना है, देन यहाँ पर ब्रांच में नन सेलेक्ट होगा, मेन सेलेक्ट करके सेव कर देना है। और सेव करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पर एक्शन में कुछ बैकएंड में टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, आपका जो वेबसाइट है वो कहीं डिप्लॉय हो रहा है, सारी चीजें अपलोड हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा समय लेता है। जब तक ये पेंडिंग में है, मुश्किल से 2-3 मिनट लेता है, उतने में ये हो जाता है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ जब ये अपलोड हो जाता है। अभी शायद गिटहब की कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से ये चीज अपलोड नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको अपनी दूसरी कोई वेबसाइट दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर से मैंने खोल लिया, ये इन्फिनेट स्क्रॉल नाम की वेबसाइट है। तो मैंने क्या किया था, सेम चीज यहाँ पर आकर पेज में जाकर यहाँ मैंने मेन पे सेव कर दिया, देन एक्शन में जाके मैंने देखा कि ये चीज अपलोड हो गई है। ठीक है, ये टिक आ जाएगा, ग्रीन टिक आ जाएगा। देन इसके बाद आपको यहीं पेज में यहाँ ऊपर आपको शो हो जाएगा आपकी वेबसाइट का लिंक। तो इस लिंक को मैं कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पेस्ट करके ओपन करूंगा, तो वो वेबसाइट पूरी की पूरी शो हो जाएगी। जैसे कि ये वेबसाइट ऐसी थी, ये मैंने बनाया था, ये इन्फिनेट स्क्रॉल है। जैसे मैं नीचे आऊंगा, ये पेजेस और बढ़ते चले जाएंगे, इमेज और बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने गिटहब से रिलेटेड काफी सारी चीजें कंप्लीट करी है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको काफी सारी चीजें नई सीखने को मिली होगी, और ये जानने को मिला होगा कि गिटहब एक डेवलपर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि वो भी गिट और गिटहब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ग्रैब कर सके। तो अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।